जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो एक बंदर है, यानी कि इंग्लिश में उन्हें उस नेता को यूपी के जो सीएम हैं जिन्हें मंकी कहा जाता है, तो वो इस वक्त हैदराबाद आकर हैदराबाद शहर में ही आकर कह रहे हैं कि वो हैदराबाद यानी कि हमारे शहर हैदराबाद को वो हैदराबाद का नाम हटाकर उसे वो भाग्यनगर नाम देना चाहते हैं। जैसे कि वो अभी तक भी यूपी में कई शहरों के नाम बदल चुके हैं अपने यूपी के वो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरके 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खलशन की प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान हूँ और दूसरी चीज़ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी होने के नाते ही मैं आपके सामने ये अपना वीडियो दे रही हूँ। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ट्यूसडे यानी 1 दिसंबर के दिन जेएचएमसी इलेक्शन पोलिंग होने वाली है हैदराबाद शहर में। तो इसी ताल्लुक से मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगी कि हमें मीडिया के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिली है, हम तक एक इन्फॉर्मेशन ये आई है कि इस बार जो वोटर रहेंगे, जैसे कि जिसकी भी वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम है वोट डालने के लिए, वो अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो इंसान अपना वोट नहीं डालेगा, यानी कि जो लोग वोट के पोलिंग के दिन अपना वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, उनका नाम वोटिंग लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ आप लोगों को अहम बात ये भी बताना चाहती हूँ मैं कि जो लोग अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि कई सालों से जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, अपने घरों में मसरूफियात में रहते हैं लेकिन वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों को भी जो वोटिंग की जो लिस्ट रहेगी उसे देखते हुए आप लोगों की जो वोटर आईडी है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों की जो शहरियत है, जो आप शहर के रहने वाले, जो आपका आईडी कार्ड है, उसे भी कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि आप एक हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे, आप हैदराबादी नहीं कहलाएंगे, आपकी शहरियत छीन ली जाएगी। तो लिहाजा आप लोग जितना हो सके अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का हक बनता है वोट डालना, और आप लोगों को जो भी पार्टी पसंद है आप किसी भी पार्टी को वोट करिए, किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को वोट करिए, कोई भी पार्टी के लोग को आप वोट कर सकते हैं, यह आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन मसला यह है कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकले। 1 दिसंबर के दिन, ट्यूसडे के दिन सुबह फजर में जल्द से जल्द आप अपना एक मकसद बना लें कि आज हमें एक सबसे पहला काम करना है, हमें अपना वोट देना है। तो आप अपना वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग को ही पता होगा कि कई सारे हमारे हैदराबाद के अवाम के लोगों का कहना होता है कि हमने हमारे वोट का इस्तेमाल नहीं किया, हमारा वोट किसी और ने इस्तेमाल कर लिया, हमारे वोट बोकसिंग में चले गए। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। अगर आप सुबह जल्दी इस घर से बाहर निकलेंगे, अगर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका वोट कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। आप अगर सुकून से सोएंगे, उठेंगे, दोपहर 4 बजे 5 बजे आएंगे, तो जब तक आपके वोट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लिहाजा अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपना हक अदा करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है आपका वोट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो लिहाजा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपन उस चीज़ पर अमल करें। आप जितना जल्दी हो सके बाहर निकल कर वोट डालने की कोशिश करें, वरना हैदराबाद से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से आपकी शहरियत छीन ली जाएगी। और साथ ही में मैं हैदराबाद और तेलंगाना की जो पुलिस है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और खुसूसी हमारे हैदराबाद के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है श्री अंजनी कुमार सर, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना हो सके आप हर पोलिंग बूथ पर अपनी नज़र रखें, क्योंकि इस बार कोई भी हंगामा या फिर कोई भी दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बार जेएचएमसी इलेक्शंस में बहुत ही टफ हो चुका है ये इलेक्शन, और इस बार कई सारे लोग हैं जो अपने भाषण देते हुए, अपने जहरीले भाषण देते हुए यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए, ऐसे नज़रिए को देखते हुए पोलिंग बूथ पर आप लोगों की नज़र होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग बोकसिंग वोट ना कर सकें और लोग अपने वोट का इस्तेमाल सही कर सकें, और लोगों को वहाँ पर वोटिंग करने के टाइम पे, वोट डालने के वक्त आवाम को कोई तकलीफ ना हो सके। इस वजह से मैं खुसूसी रिक्वेस्ट करूंगी हमारी तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस से, और साथ में हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है श्री अंजनी कुमार सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके आप इस बार यहाँ पर अमन और सुकून को कायम रखने की कोशिश करें, और आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि इस बार हैदराबाद जेएचएमसी इलेक्शंस के लिए कई बीजेपी के लीडर्स जो हैदराबाद के बाहर शहर से इस वक्त हैदराबाद आए हुए हैं, दिग्गज नेताएं हैं, बड़े बड़े नेता लीडर्स हैं वो, जो इस बार जेएचएमसी इलेक्शंस के लिए हमारे हैदराबाद आए हैं। हैदराबाद की जो हमारा अमन और सुकून है उसे नज़र लगाने के लिए, हमारे हैदराबाद में एक फसाद दंगा करवाने के लिए आए हुए हैं। जो हिंदू मुसलमान का जो यहाँ पर एकता है, जैसा कि यहाँ पर गंगा जमुना जो तहजीब है उसे ख़त्म करने के लिए वो एक मकसद लेकर आए हैं, यहाँ पर अपने गंदे इरादों के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो एक बंदर है, यानी कि इंग्लिश में उन्हें उस नेता को यूपी के जो सीएम हैं जिन्हें मंकी कहा जाता है, तो वो इस वक्त हैदराबाद आकर हैदराबाद शहर में ही आकर कह रहे हैं कि वो हैदराबाद यानी कि हमारे
शहर हैदराबाद को वो हैदराबाद का नाम हटाकर उसे वो भाग्यनगर नाम देना चाहते हैं। जैसे कि वो अभी तक भी यूपी में कई शहरों के नाम बदल चुके हैं अपने यूपी के वो, और कई सारे वहाँ के एरियो के नाम बदल चुके हैं, रोडों के नाम बदल चुके हैं वहाँ की। तो इस बार उनका मकसद ये है कि वो हैदराबाद का जो नाम है हमारा उसे बदलकर वो भाग्यनगर रखने की एक सोच रखते हुए यहाँ पर आए, एक गंदे इरादों से वो यहाँ पर एक मकसद लेकर अपना यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ उनका एक बयान, आप देखिए। मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर, मित्रों कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। अभी आप लोगों ने देखा कि यूपी के सीएम ने हैदराबाद आकर किस तरीके का अपना बयान दिया है। इस बयान को देखते हुए मेरी सोच ये है कि इनको जैसे कि नाम बदलने की आदत है, हर चीज़ का ये नाम बदल देते हैं। तो हो सकता है शायद इन्होंने अपने 18 साल की उम्र के बाद जब ये 20 साल के हुए होंगे, खुद अपने बाप का भी नाम हो सकता है इन्होंने चेंज कर दिया है। तो देखिए इनकी हिम्मत, ये हैदराबाद में ही आकर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से अपने हैदराबाद शहर के तमाम आवाम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से फिर से अपील कर रही हूँ कि देखिए आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप लोग को ही पता है कि आप लोगों को किसी ना किसी को वोट देना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि फलाने वो पार्टी को वोट दीजिए या ये पार्टी को वोट दीजिए। आपको जो भी पार्टी पसंद है या कोई भी आज़ाद उम्मीदवार भी अगर आपको पसंद है तो आप उन्हें अपना वोट दीजिए, ना कि आप अपने घरों में आराम से बैठकर इस बात का इंतजार करें कि अब देखेंगे कौन जीता है, अब देखेंगे कौन हारता है। इन बातों के अलावा आप लोगों का सबसे पहले आप हक अदा कर आइए। सबसे पहले आप ट्यूसडे के दिन 1 दिसंबर के दिन सुबह जल्द से जल्द उठिए, उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप अगर वोट डालेंगे तो आप इसकी बार वोट बोकसिंग वोट नहीं होंगे और आपको शिकायत भी नहीं रहेगी कि हमने अपना वोट नहीं दिया है। और आपको यहाँ से सबसे बड़ी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि देखिए आप लोग को शहरियत से निकाल दिया जाएगा, आप लोगों की शहरियत छीन ली जाएगी। हैदराबाद से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से आपकी शहरियत छीन ली जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का, हैदराबाद में रहने वाले हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर आप वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से अपील यही करूंगी कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।